मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। बहुत लंबे अंतराल के बाद आपसे रूबरू। आज का मेरा विषय कबीर का महत्व या कबीर की प्रासंगिकता और हिंदी साहित्य में उनका योगदान की बात कर लेते हैं। बहुत छोटे से वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। कबीर सहज चिंतक, भावुक, भगत। देखिए बहुत अच्छे अच्छे अलंकार उनके लिए प्रयुक्त किए गए हैं। कवि और संत होने के साथ साथ बिखरे हुए समाज को संगठित करने वाले लोक नायक हैं। अपनी मौलिक प्रतिभा, तेजस्विता और तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार को प्रभावित करने वाले कुसंस्कारों के जंजाल को दूर करने का श्रेय उनको जाता है। हम यूँ कह सकते हैं समाज सुधार के एक बहुत बड़े सामाजिक सुधारक और पुनर्निर्माण की चेष्टा रखने वाले व्यक्तित्व हैं। तात्कालीन युग विशृंखलता और अव्यवस्था का युग था। हर्ष की मृत्यु, हर्षवर्धन राजा की बात हो रही है। मृत्यु के बाद भारतीय समाज का पतन हो चुका था और कबीर के समय में राजनीतिक पराभव, धार्मिक असहिष्णुता और सामाजिक विशृंखलता बहुत ही अधिक बढ़ चुकी थी। देखिए शब्द थोड़े से आपको मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया शब्दों का चयन यहाँ किया गया है। कबीर युग दृष्टा महात्मा थे। उन्होंने देखा कि भेद नीति और बाह्याचारों से बाह्य आडंबर बहुत अधिकता हो चुकी है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बाधक है। दोनों एक ही ईश्वर के उपासक है। अंतर इतना ही है कि हिंदू ईश्वर को राम तथा मुसलमान उसको रहीम कहते हैं। इस तत्व को वो समझ नहीं रही हैं। समझने के कारण ही दोनों लड़ते रहते हैं। कबीर ने दोनों को ही ईश्वर की संतान बताया और अंधविश्वासों को दूर किया। कोई हिंदू कोई तुर्क कहावे एक ही जमी पद रहिए। हिंदू मुसलमान एकता का संदेश कबीर जी ने दिया है। कबीर ने बाह्य चार जो विधि विधान है उसकी जटिलता से रहित उपासना के लिए सरल मार्ग की बात की है, जिस पर चलने से किसी भी विशेष जाति या वर्ग का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। हृदय में भक्ति भावना और शुद्ध आचरण रखने वाला व्यक्ति ही उसे प्राप्त कर सकता है। ईश्वर से पहले ही युग दृष्टि महात्मा हुए हैं, परंतु उन्होंने पूरी तीव्रता के साथ जाति पाति और बाह्य आडंबरों का खंडन कर समाज को सच्चे मार्ग पर चलाने की बात की है। इनसे पहले किसी ने भी इस मार्ग पर चलने का साहस नहीं दिखाया है। कबीर जी के इसी प्रभावशाली व्यक्तित्व को दृष्टि में रखते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उन्होंने कहा है कि हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व को लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ है। महिमा में वह व्यक्तित्व एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वो है तुलसीदास। कबीर साहित्य में सर्वधर्म समन्वय के तत्व मिलते हैं। उसमें उन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रति बहुत ही अविचल और निष्ठा व दृढ़ता दिखाई है। वे उन व्यक्तियों में से एक थे जो कठिन परिस्थितियों में न टूटते थे न ही किसी के सामने झुकते थे। आचार्य द्विवेदी जी ने कबीर के काव्य में समाज सुधार, हिंदू मुस्लिम एकता, ये आपके अलग अलग पॉइंट आप बना सकते हो। जैसे अभी बात कर रहे हैं हम समाज सुधार, हिंदू मुस्लिम एकता, सर्वधर्म समन्वय जैसे तत्व हमें देखने को मिलते हैं। वो मूलतः भगत कवि थे। इसी कारण उन्होंने अपने उपदेशों में किसी को जबरदस्ती लादने का प्रयास नहीं किया। तात्कालीन धार्मिक अव्यवस्था को दूर करने के लिए जो धर्मांध व्यक्ति हैं उन्हें चेताने का कार्य उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से किया। मानवता के प्रति समता का उन्होंने संदेश दिया है। काव्यमयता ढूंढने वाले कतिपय समीक्षकों ने कबीर के काव्य में उच्च कोटि की साहित्यिकता न मिलने के दावे किए हैं, परंतु उनसे हृदय से निकलने वाली जो असाधारण शक्ति और प्रभाव को सभी ने एक मत होकर स्वीकार किया है। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको कबीर की प्रासंगिकता के बारे में महत्वपूर्ण विषय मिल चुके होंगे। देखिए सिर्फ आपके लिए ये
हिंट्स मात्र हैं, आपको लिखना खुद ही पड़ेगा। और उम्मीद करती हूँ आपको सही सही अच्छी शब्दावली आपको मिली होगी। भाषा शैली की बात करें तो आपको पता ही है, कबीर जी ने कभी भी पांडित्य प्रदर्शन नहीं किया है। जनसाधारण की भाषा का वो प्रयोग करके सिर्फ जनसाधारण तक अपने विचारों को पहुंचाना चाहते थे। उनके सिद्धांतों के प्रचार और सत्संग के लिए कबीर विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते थे। उनकी भाषा में भोजपुरी, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी का सम्मिश्रित रूप हमें देखने को मिलता है, जिसको हम सदुकड़ी भाषा भी कहते हैं। खिचड़ी भाषा का भी महत्व उन्हें दिया जाता है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं कहा है कि विद्या न पढ़ी बाद मशीन कहीं न जानो, परंतु उनके काव्य में सत्य निष्ठता का तेज, दृढ़ विश्वास का बल और हृदय की सरलता हमें देखने को मिलती है। धन्यवाद।